सबसे पहले आपको खबर दें, वजीर आजम के सियासी मुशीर और नून लीग के मरकजी रहनुमा राना सना ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का इशारा दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का बाज मामलात में तर्ज अमल ऐसा है कि रेफरेंस बनाया जा सकता है। 2 सीनियर जजेस का अमूमी रवैया ऐसा है, हर मामले पर खत लिख देते हैं। खत जिसको लिखा जाता है उसको बाद में मिलता है, पहले मीडिया में आ जाता है। आप ऐसे प्रोपेगेंडे का मौजब बने जो पूरे इदारे को बदनाम करे, इसको मिसकंडक्ट से जोड़ा जा सकता है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने रूलिंग देते हुए कहा है कि मीडिया में एक जज साहब का पार्लियामेंट के बारे में बयान सामने आया है। मुअज़्ज़िज़ जज का बयान पार्लियामेंट पर हमला है। किसी को पार्लियामेंट के बारे में बयानबाजी का हक नहीं है। आज मीडिया में मैंने एक रिपोर्ट देखी है लॉ मिनिस्टर साहब, जिसमें एक ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है कि उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज़ किया है। उन्होंने एग्जेक्टिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. This is our prerogative. If this is true, I hope this is not true. If this is true, please convey to that honorable judge. It is. Please convey to the honorable judge. This is not acceptable to the Parliament. अगली बात भी बता दूं, 2014 में भी ये ड्रामा हुआ था, मेरे साथ हुआ था। मैं इसी कुर्सी पे बैठा था, जो कहते थे जाली पार्लियामेंट है। जब 2018 की पार्लियामेंट आई तो जाली नहीं थी, 2013 की भी जाली थी और 2024 की भी जाली है। ये इस तरह नहीं चलता सिस्टम। तो इसलिए आई विल नॉट टेक दैट एट ऑल। प्लीज, दिस इज एन अटैक ऑन दिस पार्लियामेंट, जिसमें आप भी तशरीफ रखते हैं, ये भी तशरीफ रखते हैं। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। कौमी असम्बली में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। इजलास के दौरान स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का अपोजिशन अरकान पर तंज एहतजाज भी करते हैं और तनख्वाहें भी वसूल कर रहे हैं। किसी को तनख्वाह नहीं चाहिए तो बता दे, आपकी हुकूमत और हो तो असम्बली किसी असली और किसी और की हो तो जाली। ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बार कोरम की निशानदही पर इजलास कल 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। आज़म नज़ीर तारण ने कहा, अगर कोई तनख्वाह नहीं लेना चाहता तो लिख कर दे दें, तकरीर ना करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए दावा किया कि PTI सबसे बड़ी जमात है, लेकिन उन्हें बार बार बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। PTI रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। महंगाई में कमी के दावे झूठ पर मबनी हैं। फॉर्म 47 वाले बाजारों में जाकर देखें, कहाँ महंगाई कम हुई है। स्पीकर अयाज सादिक ने उमर अयूब की तकरीर के दौरान कई बार तहम्मुल का मुजाहिरा करने की हिदायत की और उनकी तकरीर के कई अल्फाज हज़फ कर दिए। वज़ीर कानून ने बात करने की कोशिश की तो अपोजिशन अरकान ने शदीद एहतजाज शुरू कर दिया, नारेबाजी की, एजेंडे की कॉपीज़ फाड़ दी और सीटियाँ बजाने का सिलसिला जारी रहा। अपोजिशन की सख्त एहतजाज के बावजूद स्पीकर ने कानून साजी का अमल जारी रखा। ऐवान ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेस तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो 12 फरवरी को होना था, अब 18 फरवरी को होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सर्कुलर जारी कर दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की तारीख तब्दील कर दी गई। मुश्तरका इजलास जो 12 फरवरी को होना था, वो अब 18 फरवरी दिन 11 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास के शेड्यूल में तब्दीली जॉइंट सिटिंग रूल्स 1973 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात को बरूए कार लाते हुए की है। इससे कबल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 24 जनवरी को हुआ था, जो फ़कत 18 मिनट चला और 4 बिल पास हुए। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से IMF के वफ्द की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जोएल कॉर्टेस की ज़ेर क़यादत IFF ने मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने IMF वफ्द का खैर मक़दम किया। चीफ जस्टिस ने अदालती कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए जारी कोशिशों का जायज़ा पेश किया और बताया पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है। चीफ जस्टिस ने कहा, इदारे के सरबराह होने के नाते आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ उनकी ज़िम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने कहा, अदलिया ऐसे वफूद के साथ बराह रास्त बातचीत करने की आदी नहीं है। फाइनेंस डिवीज़न की दरख्वास्त पर बातचीत हो रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, वो अपने तबसरों और ख़यालात पर पूरी तरह मोहतात रहेंगे। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अहम आइनी पेशरफ्त और इस्लाहात पर रोशनी डाली। अदलिया और पार्लिमानी कमेटी के इंतज़ाम की खूबियों पर रोशनी डाली। मुलाकात के दौरान अदालती एहतसाब और जजेस के खिलाफ शिकायत के अजाले के तरीक़ा कार भी बातचीत हुई। चीफ जस्टिस ने अदलिया की सालमियत और आज़ादी को बरकरार रखने के लिए एक मजबूत और मुनसिफाना एहतसाबी अमल की अहमियत पर जोर दिया।
IMF ने कानूनी और इदाराजाती इस्तेहकाम को बरकरार रखने में अदलिया के किरदार को तस्लीम किया और गवर्नेंस और एहतसाब को मजबूत बनाने के लिए जारी इस्लाहात के लिए तारीफ का इजहार किया। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दूम की व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात हुई है। ट्रंप ने कहा, हम गजा को खरीदने नहीं जा रहे, गजा को अमरीकी इंतजामिया के मातहत लेंगे। इसराइल से मगरबी किनारे का इल्हाक भी होगा। उर्दन मिस्र में ज़मीन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां फ़लस्तीनी हिफाजत से रह सकते हैं। 99% उम्मीद है मिस्र के साथ मिलकर हल निकाल लेंगे। शाह अब्दुल्ला का कहना था कि खित्ते में अमन और खुशहाली के ख्वाहां हैं। ट्रंप की हिमायत इन्हीं मकासद के हुसूल के लिए करेंगे। हमें वो करना है जो हमारे और सबके मफाद में है। हमें अभी मिस्र की तरफ से आने वाले मंसूबे का इंतज़ार करना चाहिए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान आज पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर होने वाले इस गैर मामूली दौरे के दौरान तुर्की के सदर की क्या मसरूफियात होंगी, बता रहे हैं इस्लामाबाद से एजाज सैयद। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान आला सतह के वफद के हमरा इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वफद में वुज़रा, आला हुकाम और कारपोरेट रहनुमा शामिल होंगे। पाकिस्तान आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। इजलास के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। मुतअद्दिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत भी मुतवक्का है। दोनों रहनुमा मुश्तरका प्रेस स्टेक आउट से भी खिताब करेंगे। सदर एर्दोगान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वो पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करेंगे, जिसमें दोनों ममालिक के सरकर्दा सरमायाकार कंपनीज और कारोबारी अफराद शरीक होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल फैसला साजी का आला तरीन फोरम है, जो दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक समत फराहम करता है। इस काउंसिल के तहत मुतअद्दिद मुश्तरका कायमा कमेटियां भी कायम है। इनमें तजारत, सरमायाकारी, बैंकिंग, फाइनेंस, सकाफत, सियाहत, तवानाई, दफा, ज़राअत, ट्रांसपोर्ट, मुवासलात, IT, सेहत, साइंस, टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबे शामिल हैं। अब तक इस काउंसिल के 6 इजलास मुनक्कद हो चुके हैं। आखिरी इजलास 13-14 फरवरी 2020 को इस्लामाबाद में हुआ। पाकिस्तान और तुर्किया तारीखी बरादराना रिश्तों में बंधे हैं। तुर्किया के सदर का दौरा और इस काउंसिल के 7वें इजलास का इनेकाद दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मजीद गहरा करने और कसीरुल जहती तावन को बढ़ाने में मावन साबित होगा। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि तुर्किया के सदर का दौरा और 7वें इजलास का इनेकाद दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मजीद गहरा करने और कसीर जहती तावन को बढ़ाने में मावन साबित होगा। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। महमूद खान अचकजई की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों के कायदीन की बैठक हुई। अपोजिशन रहनुमाओं का मुस्तकबिल में रवाबित बढ़ाने, चैलेंजेस से निमटने के लिए APC के इनेकाद पर इत्तफाक हुआ। अपोजिशन रहनुमाओं का नेशनल एजेंडा ड्राफ्ट करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी के क़याम पर भी इत्तफाक। अपोजिशन रहनुमाओं ने मुतालबा किया मुल्क में फौरी, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात कराए जाएँ। इलेक्शन कमीशन फौरी मुस्ताफ़ी हो, आज़ादाना कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। पारी PTI समेत तमाम सियासी असीरान को फौरी रिहा किया जाए। इजलास में मुल्क में जारी बुनियादी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की गई। अपोजिशन रहनुमाओं का IMF मिशन के वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात पर इज़हार हैरानगी। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है, हमारी अदलिया 142 ममालिक में 130वें, खित्ते के 6 ममालिक में 5वें नंबर पर थी। अदलिया 26वीं आइनी तरमीम, जजेस के तबादलों, तकर्रियों से बहुत पहले इन नंबर्स पर थी। पार्लियामेंट का सतून माजी की निस्बत कहीं ज़्यादा मजबूत है। इंतज़ामिया पूरी जिम्मेदारी से अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मेंबरान सूबाई असम्बली पर करप्शन इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात के लिए ख़त इरसाल किया है। इस पर मज़ीद भी डिटेल्स हासिल करते हैं। रसूल दावर ने ज्वाइन किया है। रसूल, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं इस मुताल्लिक़? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को ख़त लिखा है, जिसमें कहा गया है कि करप्शन इल्ज़ामात लगाए गए हैं सेनेटर आज़म स्वाति की जानिब से अरकान असम्बली पर। तो इस हवाले से
इस इल्ज़ामात को के हवाले से ट्रिब्यूनल या इंक्वायरी कमेटी का क़याम अमल में लाया जाए। ट्रिब्यूनल और इंक्वायरी कमेटी के ज़रिए से मालूम किया जाए कि वाकई अरकान असम्बली करप्शन में मुलव्वस है या नहीं है। इस हवाले से ये ख़त न सिर्फ वज़ीर आला को लिखा गया है बल्कि पार्टी के जो चेयरमैन है इस वक्त उनको भी लिखा गया है, पीटीआई के चेयरमैन को भी लिखा गया है और साथ साथ सूबाई सदर को भी लिखा गया है। और इसमें यह कहा गया है कि अवाम के सामने हम जवाबदेह है और इसके अलावा जमहूरी अक़दार की तहफ़्फ़ुज़ मेरी अवलीन तरजीह है। इस ख़त में यह भी कहा गया है कि मुंतखब अवामी नुमाइंदों की साख और शफाफियत को नुकसान पहुंचा है और इसको तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है और इसकी तहक़ीक़ात बेहद ज़रूरी है कि आया वाकई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान करप्शन में मुलव्वस है या नहीं। आज़म सवाती ने 6 फरवरी को मानसरा के अवामी नुमाइंदगान पर करप्शन से मुतालिक इल्ज़ामात लगाए थे और इस ज़मन में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर ने वज़ीर आला को यह ख़त लिखा है कि वो तहक़ीक़ात करे कि आया ये करप्शन वाकई हुआ है या वो फ़कत इल्ज़ामात थे। जी बहुत शुक्रिया रसूल दावड़, आप अपडेट कर रहे थे इस खत से मुताल्लिक। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी ने पंजाब हुकूमत से वाजिबात ना मिलने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस खालिद इसहाक ने ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस खालिद इसहाक ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भेज दी। जस्टिस खालिद इसहाक ने कहा, इसी नौइयत की 2 दरख्वास्तें पहले से ज़ेर इल्तवा हैं, मुनासिब होगा तमाम दरख्वास्तें एक ही बेंच के रूबरू मुकर्रर की जाएँ। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी ने 71 करोड़ से ज़ायद रकम के वाजिबात ना मिलने पर हाई कोर्ट से रुजू किया। APNS ने इससे पहले 100 अरब से ज़ायद वाजिबात ना मिलने पर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। लाहौर में उज़्बेक मसनूआत की सिंगल कंट्री नुमाइश शुरू हो गई है। नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब में ताजिकिस्तान और आज़रबाईजान के सफ़ीरों समेत अहम कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ने एक्सपो सेंटर में नुमाइश का इफ्तिताह किया। मेड इन उज़्बेकिस्तान नुमाइश में 120 से ज़ायद उज़्बेक कारोबारी वफूद शिरकत कर रहे हैं। लाहौर चैम्बर के सदर अबूज़र शादिर, FPCCI के रीजनल चेयरमैन ज़की एजाज और TRAP पंजाब की DG रफ़िया सैयद भी मौजूद थी। उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर का कहना था कि पाकिस्तान से इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO ने भी पाक उज़्बेक ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने के अज़म का इजहार किया। उनका कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत $1 बिलियन तक बढ़ाने का हदफ है। लाहौर के शालामार बाग में वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम शानदार सकाफती और बागबानी की नुमाइश सजाई गई। नुमाइश देखने वाले फूलों की बहार और सकाफती रंगों में खो कर रह गए। हिरा बतूल रिपोर्ट कर रही हैं। सकाफती नुमाइश शालामार बाग के फैज बख्श कोर्ट यार्ड में सजाई गई, जिसमें शहरियों ने जोशो खिरोश से शिरकत की। खूबसूरत रक्स पर परफॉर्मेंस ने तकरीब की रौनक दुबाला कर दी। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के DG कामरान लाशारी का कहना था कि इस नुमाइश का मकसद माहौल को साफ और सरसब्ज बनाना है। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी दीगर तारीखी मकामात को भी दिलकश बनाने में मसरूफ है। हर तरफ सफाई, ग्रीनरी और फ्लावर्स मिलेंगे। सो ये there's nothing good or bad, it's either badly kept or it is nicely presented. शहरियों ने नुमाइश को खूब पसंद किया और माहौल को सरसब्ज रखने का अज़्म ज़ाहिर किया। इतनी ब्यूटीफुल सेरेमनीज जो है ना आपको कनेक्ट करती हैं अपने रूट से। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और क्योंकि लोग इनकरेज होंगे ऐसी जगहों पे आने के लिए। ये अब रिसेंट चीज़ है, पहले नहीं था कि they were neglected और they were not, अब इसकी रेस्टोरेशन भी हो रही है। इतनी डिप्रेशन है सारी जगह, तो इतनी खूबसूरत जगह, हमारी हिस्ट्री है, हमारा कल्चर है। वॉल्ड सिटी हुकाम ने वाज़ह किया कि ऐसी नुमाइशें तवातर से जारी रहेंगी ताकि तारीखी मकामात की बहाली के साथ साथ शहर का कुदरती हुस्न भी जोबन पर रहे। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ हिरा बतूल, जियो न्यूज़ लाहौर। और जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी से कबल एक और टारगेट पूरा हो गया। नेशनल स्टेडियम कराची की तामीर और तज़ीन के बाद इफ्तिताह कर दिया गया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के साथ तख्ती की नकाब कुशाई की। दिलकश आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। मुल्क के नामवर फनकारों ने अपनी दिलकश परफॉर्मेंसेस से खूब रंग जमाया।
वजीर आला सिंध और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के हाथों नेशनल स्टेडियम की अपग्रेडेशन की तख्ती की नकाब कुशाई के बाद तकरीब का बाकायदा आगाज मैदान में हुआ। सबसे पहले पाकिस्तानी टीम को स्टेज पर मदऊ किया गया, खिलाड़ियों से फर्दन बातचीत की गई। उसके बाद शानदार लेजर शो और आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। फिर स्टेडियम में लगी फ्लड लाइट्स ने अपने जलवे दिखाए। तमाशाई डांसिंग लाइट्स के नजारे से खूब लुत्फानंदोज हुए। मुल्क के नामवर गुलकार साहिर अली बग्गा ने अपनी आवाज का जादू जगाया। उन्होंने खातून गुलकारा के साथ भी परफॉर्म किया। सह मुल्की सीरीज के अहम मैच में पाकिस्तान टीम 2 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरेगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में कामरान गुलाम की जगह स्क्वाड में सऊद शकील को शामिल किया गया है, जबकि पहले मैच में इंजरी का शिकार होने वाले हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद हसनैल को फाइनल 11 में शामिल किया गया है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच आज नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। यूं रंगो नूर की बरसात के साथ तकरीब इख्तिताम को पहुंची। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को शदीद धचका लगा है। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि बुमराह की इंजरी की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी में वो दस्तयाब नहीं होंगे। उनकी जगह हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है, जबकि वरुण की जगह जसवाल को टीम में शामिल किया गया है।